करेगा तो है ही, फिर हमारे हाथ क्या लगा। तो विचार के द्वारा हम भोगों का त्याग करें, मन को जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटाकर अपने लक्ष्य पे लगाएं, मनोनिग्रह और सम, द्वंद्वों में सम रहना सीखें। सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में सम रहना सीखें। और सबसे बड़ी चीज है संतोष, हर परिस्थिति में संतोष। जैसे प्रभु हमें रख रहे हैं हम वैसे संतुष्ट हैं। हमें किसी व्यक्ति से या स्वयं प्रभु से भी परिवर्तन की चाह नहीं है। जैसी परिस्थिति है ये हमारे लायक है, हम इसी परिस्थिति में भजन करके भगवान को प्राप्त करें। ये 5 बातें हमारे जीवन में हो, सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, विचार, सम। सम माने समता, बस वो सिद्ध पुरुष हो जाएगा। ये 5 शब्दों को याद कर लो कि इनका हमारे जीवन में योग है कि नहीं। रोज सत्संग, जैसी परिस्थिति उसमें संतोष, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना, और विचार परायण रहना। जहाँ जहाँ मन हमें फंसा रहा है विचार के द्वारा उसे हम काटें, और सम रहना, द्वंद्वों में सम रहना। द्वंद्वैर विमुक्ता, जो द्वंद्वों से मुक्त है वही परमात्मा का नाम जप तो कर ही रहे हैं, गुरु निष्ठा में भी है। तो ये 5 बातों का मनन कर लीजिए, इन 5 को अपने जीवन में लाइए। सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, समता, विचार। विचार नहीं तो पशु है, बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं। काम बिगाड़ो आपनो जग में होता, एक एक कदम विचार पूर्वक रखें। और मन को बार बार संसार से हटाकर प्रभु में न लगावें तो साधना किस बात की। अगर दुख सुख को सहे ना तो साधु किस बात का। तो सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, विचार और क्षमता, ये बातें आ गई तो भगवत प्राप्ति हो गई। समझ रहे हो ना, जीवन मुक्त है अगर ये 5 बातें उसके जीवन में हो, वो जीवन मुक्त ही है जी। सताक्षी जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मुझे हमेशा ये डर बना रहता है कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, कोई गलती होगी तो फिर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। महाराज जी किस प्रकार का अपराध क्षमा योग्य नहीं होता? भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा अपराध है। जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी दुर्गतियां हैं, वो जीव को भगवान से विमुखता के कारण प्राप्त होती है। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान की शरण में होकर शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संतों का संग करें, खूब नाम जप करें और जीवन में एक एक मिनट सावधानी पूर्वक काटें। हमारी मन और इंद्रियों का प्रवाह भोगों की तरफ स्वतः है। जैसे पानी को कहीं छोड़ो वो जहाँ ढलान होगी वहीं जाएगा नीचे, ऐसे ही मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। ये मन और इंद्रियां भोगों की तरफ हमारी जाती है, उनको परमात्मा की तरफ करना ही सन्मुख होना है। भगवान की सन्मुख हुआ जीव तो अनंत जन्मों की मलिनताओं का नाश करके भगवान उसको परम पद प्रदान करते हैं। एक मार्ग ये है और एक मार्ग है ब्रह्म ज्ञान। वो सबके बस की बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छे कोई उच्च कोटि के मुमुक्ष साधक का मार्ग है। तो इसलिए सहज सरल भक्ति का जो मार्ग है उसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति का उपाय करें। भगवान के सन्मुख होते, सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप भगवान नष्ट कर देते हैं जब जीव भगवान की शरण में होता है। इसलिए भगवान की शरण में हो और सत्संग सुनो। सत्संग से बुद्धि पवित्र होती है, बुद्धि में विवेक जागृत होता है और विवेक के द्वारा ही हम भोगों के राग का नाश कर सकते हैं। भोगों का राग यदि नष्ट नहीं हुआ तो सब पाखंड चलता रहता है। भोग भोग रहे हैं तो मनमानी आचरण हो रहे हैं, हम भगत भी कहलाते हैं, साधक भी कहलाते हैं, उपासक भी कहलाते हैं, वो सब नौटंकी है। कोई उसमें उन्नति आध्यात्मिक नहीं हो सकती। वो केवल मान्यता है कि हम साधक हैं, हम उपासक हैं। साधक वही है जो अपनी चित्त वृत्ति को एकमात्र परमात्मा में लगाने का प्रयत्न कर रहा है और जितने भोग हैं मर्त्य लोक के लेकर के ब्रह्म लोक तक, सब भोगों से उदासीनता हो।
ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। तभी जीव का कल्याण होता है। बहुत दुरंत माया है, दैवी है सागुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया जल्दी तरने में नहीं आती है, जीव को फंसा के गिरा लेती है। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। जो मेरी शरण में आ गया वो माया से तर गया। तो भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके पाओ, गंदे आचरणों से बचो, तो ये जन्म सार्थक हो जाएगा। सबसे बड़ा अपराध है भगवत विमुक्ता। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन हो। अगर सुमिरन भजन हो रहा तो कोई भी अपराध बन गया हो, अब चिंता करने की जरूरत नहीं, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कह रहे तुम भगवान की शरण में होकर नाम जप करें। जी। वैष्णवी जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या संत महात्मा के दर्शन से हमारे कर्म कट जाते हैं? अगर हाँ तो इस जन्म के और पुराने जन्म? देखो, हम ज्यादा भावुकता वाली बातों को नहीं। क्या आपने संतों के दर्शन नहीं किए? आप विचार करके देखो, क्या आपके कर्म बंधन कट गए? नहीं। क्या संतों के पास जो है सबके कर्म बंधन कट गए क्या? नहीं। संत जो कह रहे हैं वो बात मान लो तो कर्म बंधन कट जाएंगे। अगर संतों की आज्ञा का पालन नहीं किया, संत शास्त्र के अनुसार नहीं चले, तो केवल देखने से कर्म बंधन नहीं कटते। भगवान को भी अर्जुन जी देख रहे हैं, लेकिन वहां भगवान भी गीता का उपदेश कर रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, मेरा अनन्य चिंतन करो, मेरे मन वाले बनो, ऐसा करो, ऐसा करो, आदेश कर रहे हैं। हाँ, संत दर्शन हमारे भाग्य का विषय है। संत दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलता है, पर उसका खास सौभाग्य क्या है संत दर्शन का? उनके वचन, उनके 4 वचन हम सुने और उन्हीं को अपने जीवन में उतार लिए तो हम स्वयं साधु बन गए। अगर हम केवल देख लिए और मनमानी आचरण कर रहे हैं तो देखने मात्र से बात नहीं बनने वाली। संत का दर्शन यद्यपि पापों का नाश करने वाला होता है, संत दरस जिम पातक टरें, पर आपने कर्म बंधन की बात कही, तो कर्म बंधन तभी कटते हैं जब संत आज्ञा पर जीवन चलाया जाए। जो संत हमें आदेश कर दे उसके अनुसार जीवन चलाया जाए तो हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे। पारसनाथ पटेल जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कोलकाता से वृंदावन पद यात्रा करके आए हैं। रास्ते में एक जगह हम रुके, वहाँ एक माता जी ने हमें दही रोटी खिलाई थी। तो महाराज जी, क्या वो श्री जी के रूप में आई थी? और जब हम श्री जी के दर्शन करने गए तो वहाँ किसी ने चुनरी प्रसादी दी, तो महाराज जी वो श्री जी? ये सब बाहरी बातें हैं, ये सब बाहरी बातें हैं। सब में भगवान है। किसी को प्रेरित कर दिए, कोई रोटी पवा दिया, कोई कहीं भगवान के धाम में गए, आपको दैन्य देखकर भगवान ने चुनरी उड़ा दी। हमारा थोड़ा चिंतन अलग है। आपका चिंतन क्या बन रहा है? अगर आपका चिंतन परमात्मा चिंतन नहीं हो रहा तो चुनरी क्या करेगी, हमें बताओ। आपका परमात्मा चिंतन नहीं हो रहा है, एक हम कहें परमात्मा ही आके हमको एक टाइम भोजन पवा दिए स्वयं अपने हाथ से, हमारा चिंतन संसारिक बन रहा है, तो हमें लाभ क्या मिला? मतलब हमारी मेन बात रहती है अध्यात्म में। इन सब बाहरी बातों में नहीं रहती कि सौभाग्य है, भगवत प्रसादी मिली। प्रारब्ध है कि कोई आके हमें दही रोटी पवा गया, तो कोई क्या, सब में परमात्मा विराजमान है। श्री जी आकर के निकुंज से हमें दही रोटी तो पवाएंगे नहीं, किसी को प्रेरित कर देंगे और वो आकर के हमें कुछ भी पवा सकते। खास बात, पूरे जीवन भर यही सब देखते रहे, पर हम सब काटते रहे। अब आते ही हो तो छुप के क्यों आते हो? डरते हो क्या? हम तुम्हारे आशिक हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तो आओ खुले पर्दे में आ। ये क्या पर्दा लगा के कि उनके रूप में क्या वही थे क्या? तो सब रूपों में तो तुम ही हो, उसमें कोई अंतर थोड़ी है। हाँ, अब तुम्हारी हम मंडन करते हैं इस बात का कि आप इतनी दूर से वृंदावन पैदल आए हो, आपको दंडवत है, प्रणाम है, पर इसका फल होना चाहिए भगवान की भक्ति। क्यों, क्या लक्ष्य लेके आए हो? महाराज जी, हम यही लक्ष्य से आपका वाणी सुन के चले कि हमारा भजन बढ़े, श्री जी हमें ये